नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रयान हॉलिडे के द्वारा लिखित किताब ईगो इज द एनिमी का समरी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल किताब है। जिनको लगता है ना मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, उनको इस किताब को एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। यदि आप भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऑथर रयान हॉलिडे ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर इस किताब को लिखे है। ईगो है ना आपका सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे आप अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आपके साथ आपका सबसे बड़ा दुश्मन ईगो रहता ही है। भले ही आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, भले ही आप किसी एक महत्वाकांक्षा के पीछे पड़े हो, भले ही आप अपने लाइफ में तकलीफ में सड़ रहे हो, भले ही आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हो, भले ही आप मिलेनियर बने हो, तब भी ये ईगो आपके साथ रहता है। चाहे आप अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आपके साथ आपका सबसे बड़ा दुश्मन ईगो रहता ही है। ईगो आपको छोड़ के किधर भी नहीं जाता है। आप अपने लाइफ में कुछ करो या ना करो, ईगो तो आपके साथ रहता ही है। ये ईगो है ना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऑथर रयान हॉलिडे इस किताब में सेल्फ सेंटर्ड एम्बिशन दैट इज ईगो यानी अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे ये अहंकार आपको बर्बाद करते हैं, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब में। इस दुनिया में 3 तरह के लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 1 स्ट्रगल करने वाले लोग, नंबर 2 सक्सेस को हासिल करने वाले लोग, नंबर 3 फेल्यूर होने वाले लोग। इसी तरह से हर एक आदमी के लाइफ में 3 स्टेजेस जरूर आते हैं। ये 3 स्टेजेस आपके लाइफ में भी आते हैं। वो स्टेजेस ऐसे है। नंबर 1 स्टेज एस्पिरेशन स्टेज, महत्वाकांक्षा का चरण। यदि आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो है आपका एस्पिरेशन स्टेज। दूसरा है सक्सेस स्टेज, सफलता का चरण, कुछ हासिल किया हुआ स्टेज। जब आप अपने लाइफ में कुछ हासिल करते हैं ना, वही होता है सक्सेस स्टेज। और लास्ट स्टेज है फेल्यूर स्टेज, विफलता का चरण। कुछ करके फेल्यूर होना, नहीं तो कुछ भी किए बिना फेल्यूर होना। इस तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 स्टेजेस आते हैं। एस्पिरेशन स्टेज आता है, सक्सेस स्टेज आता है, फेल्यूर स्टेज भी आता है। आपके जीवन के हर एक स्टेज में आपका सबसे बड़ा दुश्मन ईगो आपके साथ ही रहता है और आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है, आपको भटकाता है, आपको बर्बाद करने की साजिश करता है। वो कैसे, हम एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 एस्पिरेशन स्टेज, महत्वाकांक्षा का चरण। यदि आप अपने लाइफ में एस्पिरेशन स्टेज पर है तो इस समय में भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन ईगो आपके साथ रहता ही है। चाहे आपकी महत्वाकांक्षा छोटी हो या बड़ी हो, ईगो तो आपके साथ रहता ही है। आपके लाइफ के एस्पिरेशन स्टेज पर आप अपने लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने लाइफ में अच्छे से सेटल होना चाहते हो, बहुत सारा पैसे को कमाना चाहते हो, नेम फेम सक्सेस को हासिल करना चाहते हो। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को हासिल करने की महत्वाकांक्षा को रखते हो। इस समय में भी ईगो आपके साथ रहता है और आपको भटकाता है। जब आप इस तरह के बड़े बड़े एम्बिशंस को रखते हैं और उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं ना, आप छोटी मोटी सक्सेस मिलते ही खुश हो जाते हैं। तब आपके अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया होता है ना, वो ईगो में बदल जाता है, घमंड में बदल जाता है। ये तो छोड़, ये तो बहुत आसान काम है, मैं इसे आसानी से करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही जीतूंगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जरूर मुझे ये सब मिलेंगे, आई एम द विनर, मैं ही विनर हूँ।
इस तरह से आपको लगने लगता है। आपका अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होता है ना, वो अहंकार में बदल जाता है और आपको ग्रेविटी की तरह नीचे खींचता है। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कन्वर्टेड इनटू द ईगो एंड दिस ईगो सक्स यू डाउन लाइक द ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरह ये अहंकार आपको नीचे गिराता है, नीचे खींचता है। ईगोइज्म और अल्कोहलिज्म दोनों सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईगोइज्म एंड अल्कोहलिज्म। कुछ भी फर्क नहीं है। जो व्यक्ति ईगो में उड़ता रहता है और जो व्यक्ति दारू पी के उड़ता रहता है, उन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। दोनों भी सेम है, दोनों ही खुद का ही बर्बादी कर रहे होते हैं। जब आपके अंदर ईगो बढ़ जाता है ना, तब क्या क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिए। जब आपके अंदर ईगो बढ़ जाता है ना, तब सबसे पहले यू डोंट रिसीव फीडबैक। आप फीडबैक को लेना बंद कर देते हो। आपके काम के बारे में, आपके बारे में जो भी फीडबैक्स आते रहते हैं ना, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको लेना आप बंद कर देते हो। और दूसरा, यू डोंट हियर सजेशंस। आप सुझावों को सुनना बंद कर देते हो। ये कौन है मुझे सुझाव देने के लिए? ये कौन होता है मुझे सजेशन देने वाला? मैं ही बेस्ट हूँ, मुझे सब पता है, ये क्यों मुझे सजेशंस दे रहा है? इस तरह का एक रॉन्ग एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है और आप सुझाव लेना बंद कर देते हो। और तीसरा, यू फेल टू कैच अपॉर्चुनिटीज। आप बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में विफल हो जाते हो, क्योंकि आप तो हवा में उड़ते रहते हो। आपको तो ग्राउंड पर रहना और आपके आसपास क्या चल रहा है इसे देखना पसंद ही नहीं रहता है। आप अपने ही एक इमेजिनरी दुनिया में घूमते रहते हो, इसलिए आप बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में, पकड़ने में बुरी तरह से विफल हो जाते हो। और नेक्स्ट है, यू फेल टू एनालाइज योर एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अपने सच्चा काबिलियत को, यानी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को, दुर्बलता को पता करने में विफल हो जाते हो। आपको पता ही नहीं होता आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअल वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को जानना कितना महत्वपूर्ण है ना, वीकनेस को जानना भी इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर होता है, नहीं तो आपका दुश्मन होता है ना, वो हमेशा आपके स्ट्रेंथ पर हमला नहीं करता है, आपके वीकनेस पर हमला करता है। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, घमंड में अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ को और वीकनेस को एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, इसे टोटली इग्नोर कर रहे हो, इसलिए तो आप जल्दी हार जाते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, यू फेल टू सी द रियलिटी। आप वास्तविकता को देखना भूल जाते हो। आप रियलिटी को देखते ही नहीं हो, हमेशा इमेजिनेशन में रहते हो। ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है और ये आपको ही बर्बाद करता है। और लास्ट है, यू स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स। जब आपके अंदर ईगो यानी अहंकार बढ़ जाता है ना, आप नई चीज़ों को सीखना बंद कर देते हो। आपको लगता है कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही महान ज्ञानी हूँ, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, ऐसे लगने लगता है आपको। इसलिए आप नई चीज़ों को सीखना बंद कर देते हो। जब आप सीखना बंद कर देते हो ना, तब आप हारना शुरू कर जाते हो, अपने लाइफ में पीछे चले जाते हो। जब आप लर्न करते हो ना, तभी आप अर्न कर सकते हैं। नो लर्निंग नो अर्निंग। आप कुछ सीखते नहीं है तो आप कुछ कमाते भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमने हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को लॉन्च किया था ना, तब कई सारे लोगों ने ये कहा कि इसमें सीखने जैसे क्या है, मुझे सब आता है, वीडियो एडिटिंग एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस है। इस तरह के बातों को बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन जो लोग इसमें विश्वास करके ये भी एक स्किल है, इसे भी सीखना जरूरी है, ऐसा समझ के हमारे कोर्सेस में एनरोल किए हैं ना, वो बच्चे आज हर महीने लाखों कमा रहे हैं और अपने लाइफ में जल्दी सेटल हुए हैं। जो सीखता है वही कमाता है, जो सीखता है वही आगे जाता है। यदि आप भी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजिट टू www.roaringfilmschool.com एंड एनरोल इनटू आवर कोर्सेस। दोस्तों, इस तरह से एस्पिरेशन स्टेज में आपका सबसे बड़ा दुश्मन ईगो आपको बर्बाद करता है।
और गलत रास्ते पर लेकर जाता है। यदि आप एस्पिरेशन स्टेज में खुद को इस ईगो से बचाना चाहते हैं तो आपको विनम्र रहना होगा। बी हम्बल तरीके से आप बिहेव करने लगते हैं तो आप इस ईगो को दबा सकते हो और आगे जा सकते हो। यदि ईगो आपके सर पर चढ़ गया तो गया, आपका काम खत्म हो जाता है, आप बर्बाद हो जाते हो। इसलिए इस स्टेज पर हम्बल रहो। जब आप कुछ करना चाहते हो ना, करने तक हम्बल रहो, शांत रहो, चुपचाप काम करो, वर्क इन द साइलेंस। नंबर 2, सक्सेस स्टेज, सफलता का चरण। इस स्टेज में तो आपके अंदर ईगो बहुत ही बढ़ जाता है। जब आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद सक्सेस के टेस्ट को एंजॉय करते रहते हैं ना, तब आपके अंदर ईगो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। चाहे आप खुद को कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, ये ईगो ऑटोमेटिकली बढ़ता ही जाता है। यदि आप इस ईगो को दबाते नहीं है तो वो आपको दबा देता है, वो आपको नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप देखे होंगे। जो लोग अपने लाइफ में जल्दी से सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो जल्दी से नीचे गिर जाते हैं, इस दुनिया से ही गायब हो जाते हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है। सक्सेस को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द सक्सेस को हैंडल करने के लिए समझदारी लगती है, पेशेंस लगती है, मैच्योरिटी लगती है, ह्यूमैनिटी भी लगती है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। यदि आप इस सक्सेस स्टेज में ईगो से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको काइंडफुल होना पड़ेगा। आई एम द ग्रेट बोलने के बजाय आई एम लकी, एवरीथिंग इज गॉड्स ग्रेस, इस तरह से बातें करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद आई एम ग्रेट, आई एम द गॉड, इस तरह का फीलिंग में रहते हैं। आपको इस तरह से करना नहीं है, आपको काइंडफुल रहना है। जो लोग आपके लिए मदद किए होते हैं ना, उनको थैंकफुल रहना है हमेशा। भगवान की कृपा, बहुत सारे अच्छे लोगों ने मुझे मदद किया है इसलिए मैं सक्सेसफुल बना हूँ, इस तरह का बातें करना है। और हमेशा जमीन के ऊपर पैर रख के ही चलना है, तभी तो आप इस ईगो से बच सकते हैं। नहीं तो ये ईगो आपको बर्बाद करता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ईगो शॉर्टन्स योर सक्सेस। ये ईगो क्या करता है कि आपके सफलता के उम्र को कम कर देता है। लाइफ ऑफ सक्सेस इज डिक्रीज्ड बाय योर ईगो। आप इतना सारे मेहनत करके सक्सेस को हासिल किए होते हैं, उसे लाइफ लॉन्ग जाने नहीं देता है ये आपका शत्रु ईगो। कैसे, मैं समझाता हूँ। जब आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तब आप सबसे पहले यू स्टॉप लर्निंग, आप सीखना छोड़ देते हो। यू क्विट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करना भी बंद कर देते हो। यू स्टॉप वर्किंग, आप काम करना भी बंद कर देते हो। सक्सेस मिलने के बाद कौन काम करता है? एग्जाम होने के बाद कौन उन किताबों को फिर से पढ़ता है? सही है ना? सक्सेसफुल होने के बाद आप सीखना भी बंद कर देते हो, प्रैक्टिस करना भी बंद कर देते हो और काम करना भी बंद कर देते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सक्सेस का उम्र कम होता जाता है। आपको इस स्टेज में हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, इम्प्रूव योर स्किल्स, इम्प्रूव योर नॉलेज एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, हर दिन प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए, हर दिन काम करते ही रहना चाहिए। यदि आप सक्सेसफुल होने के बाद इन सारे चीज़ों को छोड़ देते हैं तो सक्सेस जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसके साथ आप भी ख़त्म हो जाते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ईगो स्पॉइल्स यू एंड योर सक्सेस। ईगो यानी अहंकार आपको भी खराब करता है और आपकी सफलता को भी खराब करता है। सबसे पहले ये ईगो आपके अंदर जो एक हॉनेस्टी होती है, ह्यूमैनिटी होती है, मोरालिटी होती है, गुडनेस होती है, इन सारे अच्छे क्वालिटीज़ को ख़त्म कर सकता है। सक्सेस मिलने के बाद आपके अंदर हॉनेस्टी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, गुडनेस इस ईगो की वजह से ख़त्म हो सकते हैं। ये गुड वैल्यूज़ ख़त्म हो गए तो इसका मतलब क्या है? आप एक खोखले इंसान हो, खाली डब्बा हो। और इसके साथ ये ईगो क्या करता है कि बैड पीपल के साथ आपको कनेक्ट करता है,
आपका संगत गलत हो सकता है, बैड पीपल्स के साथ आप मिल सकते हैं और उसके बाद आप बैड हैबिट्स का भी शिकार बन सकते हैं। अल्कोहल के लिए एडिक्ट हो सकते हैं, ड्रग्स के लिए एडिक्ट हो सकते हैं, सिगरेट के लिए एडिक्ट हो सकते हैं, सेक्स, लड़कीबाजी, इस तरह के बहुत सारे गलत चीजों के साथ आप खुद को एडिक्ट कर सकते हैं। ये ईगो आपको इस तरह से बर्बाद करता है, खराब करता है। यदि आप इस ईगो से इस स्टेज पर बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो एक समय है, संपत्ति है, पावर है, नेम है, फेम है, प्रॉपर्टी है, रिलेशनशिप है, इन सारे चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, मैनेज योर मनी, मैनेज योर रिलेशनशिप्स। यदि आप टाइम को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स को ज्वाइन करके सब कुछ सीख सकते हो। इसके लिए www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए। और अंत में आपके लिए और एक सुझाव है, डोंट डाई फ्रॉम द डिसीज ऑफ मी। मैं ही सब कुछ हूँ, इस बीमारी से मरो मत। डोंट डाई फ्रॉम द डिसीज ऑफ मी, मैं इस चीज से मरो मत। आपके सक्सेस के लिए जो भी लोग हेल्प किए हैं, जो भी लोग कंट्रीब्यूट किए हैं ना, उन सबको क्रेडिट दो और उनको कितना पार्टनरशिप देना चाहिए या कितना पैसा देना चाहिए, सैलरी देना चाहिए, उसे हॉनेस्टली दो। धोखाधड़ी मत करो। सक्सेसफुल होने के बाद जिन जिन को क्रेडिट देना है, जिन जिन को थैंक्स बोलना है, जिन जिन को पार्टनरशिप देना है, पैसा देना है, उन सब चीज़ों को इनामदारी से दे दो। इसमें कुछ भी घपलाबाजी मत करो। यदि आप इसमें घपलाबाजी करते हैं तो मी डिसीज से आप मर जाते हो। मैं ही हूँ, इस बीमारी से आप मर जाते हो। दोस्तों, सक्सेस स्टेज में आपका ईगो आपको इस तरह से बर्बाद करता है। नंबर 3 एंड लास्ट, फेलिवर स्टेज, विफलता का चरण। जब आप अपने लाइफ में हार जाते हो ना, तब भी ये दुश्मन यानी ईगो आपके साथ ही रहता है। इस समय आपका ईगो आपको भड़काने की कोशिश करता है, आपको नेगेटिविटी में धकेल देता है, आपको दबाने की साजिश करता है। जैसे सक्सेस को हैंडल करना मुश्किल है ना, उसी तरह से फेलिवर को हैंडल करना, फेलिवर को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जब आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रयास करके, बहुत सारे हार्ड वर्क को डाल के इसके बावजूद भी फेल हो जाते हो ना, तब आप खुद से नफरत करने लगते हो, खुद के काम से नफरत करने लगते हो। आपको बहुत बुरा महसूस होता रहता है, ये क्या हो गया, इतने सारे एफर्ट डालने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद भी मैं फेल हो गया ना, मैं तो इसके लिए लायक ही नहीं हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। इस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है। इसके लिए मेन वजह यह है कि आपका ईगो। व्हेन योर फेलियर स्लैप्स यू, योर ईगो गेट्स हर्ट। जब आपकी विफलता आपको थप्पड़ मारती है ना, तब आपके अंदर के ईगो को चोट लगता है। इसकी वजह से ही आप इस तरह का बर्ताव करने लगते हो। उस समय डोंट हेट योर सेल्फ, खुद से नफरत मत करो। डोंट हेट योर वर्क, आपके काम से भी नफरत मत करो। क्यों आपको इस तरह लगता है कि आपका विफलता आपकी ईगो को थप्पड़ मारा हुआ होता है, इसलिए आप इस तरह बिहेव करने लगते हो। आपको इस सिचुएशन में शांति से रहना है और समझदारी से बिहेव करना है। यदि आप इधर अपने पेशेंस को खोते हो तो गया, आप गलत डिसीजंस लेते हो और खुद को और ज़्यादा हार्म कर लेते हो और ज़्यादा लॉसेस को कर लेते हो। आपको इस तरह से करना नहीं है। और ये ईगो होता है ना, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट को भी ब्लॉक कर सकता है, आपके सफलता रास्ता को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकता है। आप जिस चीज को ज्यादा पसंद करते रहते हैं ना, उस चीज से ही ये ईगो नफरत करने जैसे करता है। इसलिए आपको इस समय खुद से नफरत नहीं करना है। इसकी बजाय आपको क्या करना है कि स्माइल एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। हंसना है, फेल हो गया, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। मैं तो अपना 100% दिया था ना, मेरा एफर्ट सच्चा था, मेरा हार्ड वर्क सच्चा था, इसलिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसे पॉजिटिवली लेना है। नेगेटिविटी में जाने के बजाय पॉजिटिविटी को देखना है। आपका एफर्ट तो अच्छा है, हार्ड वर्क भी सच्चा है,
फिर स्माइल करना है और खुद को अप्रिसिएट करना है। अपने एफर्ट्स को और हार्ड वर्क को अप्रिसिएट करना है और अप्रिसिएट करने के बाद फिर से ट्राई करना है और कम बैक करना है। तभी तो आप अपने लाइफ में जीत सकते हो। लोग फेल्यूर की कहानियों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग सक्सेस स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं। लोग फेल्यूर होने वाले लोगों को स्टेज पर नहीं बुलाते हैं, आ भाई तेरा रोना रोके जा। लोग सक्सेसफुल हुए लोगों को स्टेज पर बुलाते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमबैक करना ही पड़ेगा और सक्सेस को हासिल करके दिखाना ही होगा। आपके ईगो को दबाइए और फिर से ट्राई कीजिए और जीत कर दिखाइए। यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं तो इस स्टेज में भी ईगो आपके साथ रहता है और आपको बर्बाद कर देता है। आप खत्म हो जाते हो, आप समाज से गायब हो जाते हो। ओके दोस्तों, फाइन। ये था ईगो इज द एनिमी बुक का कंप्लीट समरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों, ईगो अच्छी चीज नहीं है, अहंकार अच्छी बात नहीं है। यदि आप इस अहंकार को खत्म नहीं करते हैं तो ये आपको खत्म कर देता है। यदि आप अपने अंदर पैदा हो रहे या हुए अहंकार को खत्म नहीं करते हैं तो आप भी एक दिन रावण की तरह और कौरवों की तरह बुरी मौत को मरते हैं। इसलिए किल योर ईगो, ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी, किल इट। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।